कई बार इंसानों के सामने एलियंस अपने असली रूप में आ चुके हैं। ऐसे भी कई मामले सामने आए जब लोगों ने बताया कि एलियंस ने उन्हें किडनैप किया। साल 1961 की मशहूर बर्नी और बेटी हिल घटना उनमें से एक है, लेकिन इनमें से किसी भी घटना में एलियंस के होने का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं मिला। ऐसे में लोगों के किडनैप की बात को शक की नजर से देखा गया। लेकिन इन कहानियों की तरह 5 ऐसी रहस्यमयी एग्जाम्पल्स भी है जहां लोगों ने सच में एलियन प्रजाति को देखने की बात कही। एक घटना में तो उन्हें उनकी दुश्मनी का सामना भी करना पड़ा। इस घटना में कई रूसी नौसेना अधिकारियों की मौत भी हुई। तो क्या ये एलियंस मानवता से पहला कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिनको लेकर लोगों ने गलत सोच लिया? आइए पता लगाते हैं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। नंबर 1, अलास्का माउंटेन बेस में एलियंस। दोस्तों, दिसंबर 2023 में यूएपी को लेकर एक खास एक्ट लागू हुआ। इस कानून के मुताबिक अमेरिकी सरकार यूएपी देखे जाने का सारा डेटा जमा करेगी और 25 सालों के अंदर जनता के सामने इसका खुलासा करेगी। इससे यूएफओ और एलियन हंटर्स का ये विश्वास और भी मजबूत हो गया कि अमेरिकी सरकार उनसे जरूर कुछ छिपा रही है। और ये पहली बार नहीं है कि अमेरिकी सरकार को इस तरह के कंट्रोवर्सी में घसीटा गया है। कई लोग सच में मानते हैं कि नवाडा यूएसए में एरिया 51 असल में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस है, जहां एलियन स्पेसशिप्स और यहां तक कि कुछ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स जीवों को रिसर्च के मकसद से नियंत्रण में रखा जाता है। कुछ इसी तरह अमेरिकी सरकार के अलास्का में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के साथ नजदीकी कांटेक्ट में काम करने की भी एक थ्योरी है। आश्चर्य की बात तो ये है कि अलास्का अनगिनत यूएफओ देखे जाने के लिए भी बदनाम है और इस अजीब घटना के हॉटस्पॉट को अलास्का ट्रायंगल कहा जाता है। अलास्का ट्रायंगल एंकरेज, जूनो और बेरो अलास्का के बीच का क्षेत्र है, जो कनाडा और अलास्का राज्य के बीच की सीमा पर है। अलास्का ट्रायंगल की तुलना कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल से भी की गई है, जो कई शताब्दियों से बिना किसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के रहस्यमय तरीके से गायब होने के लिए खतरनाक बना है। अलास्का ट्रायंगल के अंदर माउंट हेस मौजूद है, जो अमेरिकी राज्य अलास्का का सबसे ऊंचा पर्वत है और अमेरिकी सरकार के एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए भी शक से भरा क्षेत्र है। जब माउंट हेस की बात आती है तो यूएफओ देखे जाने की खबरें बहुत बार आती है। इस एरिया के निवासियों ने माउंट हेस के आसपास के क्षेत्र में यूएफओ, उड़न तश्तरियां और अजीब रोशनी देखे जाने के बारे में बताया है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पहाड़ के भीतर एक गुप्त एलियन बेस भी है, क्योंकि ज्यादातर यूएफओ आकाश में बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पोर्टल वहां होगा जिसके माध्यम से यूएफओ पहाड़ के अंदर घुस जाएगा। और सबसे लंबे वक्त तक आई विटनेस की गवाही इस बात का सबूत थी कि माउंट हेस एक यूएफओ हॉटस्पॉट था। 1995 तक जब डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट से पता चला कि माउंट हेस को बेहद गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट में मेंशन किया गया है। इस प्रोजेक्ट का नाम स्टार गेट रखा गया। माना जाता है कि स्टार गेट CIA द्वारा चलाया गया एक प्रोजेक्ट था और इन डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया था कि माउंट हेस एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल अंडरग्राउंड बेस था और अगर ये जानकारी चौंकाने वाली थी तो जिस तरह से ये जानकारियां हासिल की गई वो तो और भी चौंकाने वाली थी। CIA के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट स्टार गेट पर जाने पर पता चलता है कि एलियंस बेस की जानकारी कथित तौर पर एक प्रोजेक्ट जांच तकनीक द्वारा सामने लाई गई थी, जिसे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया गया था। इस तकनीक को रिमोट व्यूइंग के नाम से जाना जाता है और सोवियत संघ के साथ शीत युद्ध के दौरान इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। ये एक साइकिक प्रोजेक्शन टेक्निक है जहां रिमोट व्यूइंग यानी साइकिक इंसान को एक जगह पर बिठाया जाता था, जो अपने दिमाग की शक्ति से पृथ्वी पर कहीं भी एक अलग जगह को देख सकता था। प्रोजेक्ट स्टारगेट का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए साइकिक जासूसों का इस्तेमाल करना था। और प्रोजेक्ट का सबसे फेमस रिमोट व्यूअर पैट्रिक प्राइस नाम का एक व्यक्ति था, जो एक पूर्व पुलिस ऑफिसर था। प्राइस वो साइकिक था जिसने अपने एक रिमोट व्यूइंग सेशन के दौरान माउंट हेस में एलियन बेस की सूचना दी थी।
उसने जो देखा उसको विस्तार से उसने बताया, जिसने CIA को भी चौंका दिया। उन्होंने कहा कि माउंट हेस को दूर से देखने के दौरान उन्होंने देखा कि पहाड़ के नीचे स्ट्रक्चर्स मौजूद थे, टनल, ट्यूब्स, पाथवेज, कॉरिडोर्स, पहाड़ के अंदर एक पूरी प्रॉपर रिसर्च फैसिलिटी। और गहराई से जांच करने पर उन्होंने जियोग्राफिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और बहुत सारे कंप्यूटर और वैज्ञानिक इक्विपमेंट्स भी वहां देखे। उन्होंने एक हाईली एडवांस रिसर्च फैसिलिटी में सैन्य कर्मियों के साथ एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल्स को काम करते देखा। ये देख वो चौंक गए। रिमोट व्यूइंग सेशन के बाद पैट्रिक प्राइस की कुछ दिनों में रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। तो क्या प्राइस की मौत किसी तरह से अमेरिकी सरकार द्वारा किसी बात को छुपाने की ओर इशारा करती है? वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उन्हें डर था कि प्राइस इस जानकारी को सार्वजनिक रूप से ना खोल के रख दे। क्या आपको लगता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल प्राणी अब भी अलास्का के उस पर्वतीय क्षेत्र में काम कर रही हैं? नंबर 2, वियतनाम में मौजूद रेप्टिलियन एलियंस। साल 1991 में वियतनाम में क्वांग बिंग प्रांत में एक स्थानीय को सन डॉग केव नाम के रहस्यमय तरीके से छुपी हुई पहाड़ी गुफा तक जाने का एक अजीब सा एंट्रेंस मिला। ये एंट्रेंस इतना अजीब था कि इसकी खोजबीन नहीं की जा सकती थी। ऐसे में उस इंसान ने ऐसा करने का ख्याल छोड़ दिया, लेकिन वहां का लोकेशन उसने नोट कर लिया। इस घटना के करीब 20 साल बाद ब्रिटिश केव्स रिसर्च एसोसिएशन ने आखिरकार उस इंसान से इसके बारे में जानने के बाद इसका पता लगाने का फैसला किया। उस गुफा के अंदर जाने पर शोधकर्ताओं को कुछ ऐसा पता चला जिससे वे पूरी तरह से चौंक गए। इस विशाल गुफा में घने जंगल और पानी की बहती धाराएं थी, करीब करीब जमीन के अंदर के अमेज़न रेन फॉरेस्ट की तरह। चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस गुफा में सूरज की रोशनी बहुत कम दिखती थी, जो गुफा की छत से कई एरिया से थोड़ी थोड़ी ही आ रही थी। ये पृथ्वी ग्रह पर सबसे बड़ा अंडरग्राउंड चेंबर है। यकीन मानिए, ये गुफा लगभग 40 मंजिल ऊंची है और लगभग 6 मील तक ये पृथ्वी से होकर गुजरती है। ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये बिल्कुल ही अलग दुनिया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि वहाँ एक पूरा विकासशील इकोसिस्टम है और अनुमान लगाया गया कि ये गुफा लगभग 3 मिलियन साल पुरानी है। इलाके के लोग इस रहस्यमय गुफा के बारे में बहुत ही डरावनी बातें कहते हैं। उनके मुताबिक ये सरीसृप जैसे दिखने वाले अजीब जीवों की रहने की जगह है। कई लोकल लोगों ने रात में इस गुफा से रेप्टिलियन जैसे मानव आकृतियों यानी ह्यूमैनॉइड्स को बाहर आते हुए देखने की बात कही। कहा जाता है कि ये रेप्टिलियन जीव इंसानों की तरह चलते हैं, इनकी एक पूंछ होती है और छिपकलियों की तरह इनकी त्वचा बहुत परतदार होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये रेप्टिलियन ह्यूमैनॉइड गुफा के अंदर एकदम गहराई में रहते हैं, एक ऐसे हिस्से में जिसे इंसानों ने अभी तक नहीं ढूंढा। चौंकाने वाली बात तो ये है कि 1970 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्यकर्मी भी रेप्टिलियन जैसे दिखने वाले ह्यूमैनॉइड्स के कांटेक्ट में आए थे। अमेरिकी सैनिकों ने इसके बारे में वैसे ही बताया जैसे यहाँ के लोकल लोगों ने बताया था। उन्होंने वियतनाम की गहरी गुफाओं में छिपकली जैसे दिखने वाले लोगों को देखा। शायद ये गुफाएं भूमिगत रेप्टिलियन संसार के लिए एक दरवाजा मात्र थी। इसी तरह रेप्टिलियन जैसे दिखने वाले ह्यूमैनॉइड्स को दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखा गया, जैसे कुस्को और पेरू। जब शोधकर्ताओं ने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इन रेप्टिलियन प्राणियों में कोई सच्चाई है, तो उन्हें गुफाओं के अंदर मल्टीपल टनल सिस्टम्स का पता चला, लेकिन उनके अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं मिला और इसीलिए आखिरकार इन गुफाओं के दरवाजे को सील कर दिया गया। नंबर 3, पृथ्वी के अंदरूनी भाग अंटार्कटिका में रह रहे एलियंस। साल 1945 में अंटार्कटिका के बारे में एक चौंकाने वाला राज सामने आया था, जिसने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अमेरिकी नौसेना अधिकारी और खोजकर्ता एडमिरल रिचर्ड बर्ड ये नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पर उड़ान भरने वाले पहले पायलट्स में से एक थे। वे अंटार्कटिका की यात्रा के अब तक के सबसे बड़े मिशन ऑपरेशन हाई जंप का भी हिस्सा थे। ऑपरेशन में 13 जहाज, 23 विमान और 4500 से ज्यादा सैन्यकर्मी शामिल थे। इस मिशन का ड्यूरेशन कुल 4 महीने का होना था।
जिसमें उन मिलिट्री गोल्स की लिस्ट भी शामिल थी जिन्हें हासिल करना था। इस मिशन का एक मेन मकसद अंटार्कटिका में संभावित नाजी सैन्य अड्डों का पता लगाना भी था। लेकिन गुप्त सैन्य ठिकानों की खोज करने की कोशिश करते समय एडमिरल रिचर्ड बर्ड और उनकी टीम को कुछ ऐसी अजीब चीज का सामना करना पड़ा जो उनको जिंदगी भर डराने वाला था। इस भयानक एनकाउंटर की जानकारी एक डायरी में दर्ज की गई जो एडमिरल रिचर्ड बर्ड के बेटे को उनकी मौत के बाद मिली। जाहिर तौर पर एडमिरल बर्ड ने इस जानकारी को गुप्त रखा क्योंकि ऐसा करने के लिए सरकार ने उन पर दबाव डाला था। सरकार को डर था कि ऐसी जानकारी के बाहर आने से दुनिया भर में बड़े पैमाने पर दहशत फैल जाएगी। अपनी डायरी में रिचर्ड बर्ड ने साउथ पोल से पृथ्वी के सेंटर में घुसने के बारे में बताया और उस एंट्रेंस की खोज करने पर वो और सैन्य हवाई जहाजों का एक बेड़ा उस एंट्रेंस के अंदर गए, ये देखने के लिए कि दरवाजा कहाँ तक जाता है। हवाई जहाजों का बेड़ा पृथ्वी में उड़ गया और जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग के अंत में उन्हें वहाँ एक और टेम्परेट दुनिया मिली जो सतह पर बने ठंडे तापमान से पूरी तरह से बेअसर थी। ये पूरी तरह से हरा भरा था। उन्हें लगा जैसे अचानक उन्हें ब्राजील के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ले जाया गया हो और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उन्हें क्रिस्टल से बनी इमारतों वाले एक बड़े शहर का पता चला। तभी अचानक उन्होंने अपने आसपास उड़ने वाली डिस्क जैसी किसी चीज को देखा। उसके बाद उनका अपने हवाई जहाज से पूरी तरह से कंट्रोल छूट गया। कहने का ये मतलब है कि सुपीरियर जीवों की एडवांस टेक्नोलॉजी अपने इच्छानुसार यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को दूर से कंट्रोल कर सकती थी। उन्होंने सभी को जमीन पर उतारा और एक गुफा जैसी जगह में एलियन दिखने वाले प्राणियों द्वारा उन्हें ले जाया गया। वहां उनकी मुलाकात इन एलियन प्राणियों के नेता से हुई, जिसे एडमिरल रिचर्ड बर्ड ने अपनी डायरी में मास्टर के नाम से बताया है। जिसके बाद मास्टर ने एडमिरल बर्ड को बताया कि वे मानवता से बेहद निराश है, खासकर वर्ल्ड वॉर 2 में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के बाद से। वे असल में पृथ्वी की सतह के भविष्य को लेकर परेशान और चिंता में थे और ये सब अब सही तरीके से समझ में आता है क्योंकि यूएफओ ज्यादातर न्यूक्लियर लॉन्च साइट्स और मिलिट्री बेस के आसपास ही देखे जाते हैं। जैसे कि हाल ही में जेलीफिश यूएपी देखा गया जो 2018 में इराक में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हुआ था। शांतिपूर्ण बातचीत के अलावा एडमिरल रिचर्ड बर्ड और उनकी टीम को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने किसी को बिना बंधक बनाए अपने सभी इक्विपमेंट्स के साथ वापस जाने की इजाजत दे दी। एडमिरल रिचर्ड बर्ड की डायरी में सतह पर उनकी सुरक्षित वापसी की बात का जिक्र किया गया। एडमिरल बर्ड इस खबर को दुनिया के साथ शेयर करना चाहते थे, लेकिन सेना द्वारा उन्हें चुप रहने को और सार्वजनिक रूप से इस बात को न बताने के लिए ऑर्डर दिया गया। तो इस घटना से हम क्या समझ पा रहे हैं? क्या ये घटना महज एडमिरल बर्ड का कोई भ्रम था या वाकई में इनर अर्थ पर रहने वाले एलियन से वो मिले थे? और अगर इस एलियन सिटी का सच में कोई वजूद है तो क्या ये वही एलियंस और यूएफओ हैं जिन्हें हम अपने ग्रह पर देखते हैं? नंबर 4, पानी के अंदर रशियन डाइवर्स यानी गोताखोरों का हुआ एलियन से आमना सामना। रशिया के डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स में ये अब तक के सबसे डरावने एनकाउंटर्स में से एक है। जमीन पर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल से सामना होना मौत के मुंह में जाने जैसा ही है। तो जरा सोचिए कि पानी के अंदर बहुत गहराई में जाने पर आपका सामना एक नहीं बल्कि 6 एलियन से हो जाए तो? यकीन मानिए ऐसा होने पर कोई बच नहीं सकता। साल 1982 में साइबेरिया में कुछ ऐसा ही हुआ। बेकाल झील रशिया में असामान्य एलियंस और यूएफओ एक्टिविटी के लिए बदनाम है। 1642 मीटर की गहराई के साथ बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी फ्रेश वाटर लेक है। इसमें दुनिया के बिना जमे हुए फ्रेश वाटर का 20% हिस्सा है। उस दिन रशियन नौसेना के गोताखोर एक रिसर्च मिशन को कंडक्ट कर रहे थे क्योंकि इस यूएफओ हॉटस्पॉट के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था। लेकिन अचानक पानी में कुछ ही मिनट के बाद गोताखोरों को ये अजीब सा एहसास हुआ कि कोई उन पर नजर रख रहा है। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। उन्होंने अजीब मानव जैसे जीवों को अपनी आंखों के सामने देखा जो इंसानों से काफी बड़े थे। उन्होंने अजीब सा हेलमेट पहना हुआ था।
सभी 7 गोताखोर उनको देखकर काफी हैरान थे, जिनको अपनी जान का खतरा भी सताने लगा। ये जीव लगभग 9 से 10 फीट लंबे थे, जो इस साल की शुरुआत में ब्राजील के एक पहाड़ की चोटी पर देखे गए 10 फीट के एलियन से काफी मिलते जुलते थे। साइंस फिक्शन हेलमेट्स के अलावा वो चांदी के सूट भी पहने हुए थे। एलियंस ने जो भी इक्विपमेंट्स पहने थे, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो एक नॉर्मल स्कूबा गोताखोर पहनता है। उनके पास कोई ऑक्सीजन टैंक भी नहीं था। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये जीव हमेशा से पानी के नीचे रहते आ रहे हैं और इसीलिए पानी के नीचे आसानी से सांस लेने के वो आदी हो गए? और जब इससे टेंशन बढ़ने का शक हुआ, तब रशियन गोताखोरों ने अपने सीनियर्स को दिखाने के लिए पानी के नीचे के एलियंस को पकड़ने की कोशिश करने का ये खतरनाक फैसला लिया। पलक झपकते ही गोताखोरों ने कमजोर दिखने वाले एलियंस में से एक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर एलियन ने कुछ ऐसा शक्तिशाली जोर लगाया जिससे सभी 7 गोताखोर कुछ ही सेकंड में सरफेस पर आ गए। इतनी तेजी से ऊपर उठना किसी भी इंसान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ऐसा करते वक्त पानी का दबाव कम हो जाता है और कुछ मामलों में इंसानों की मौत भी हो जाती है। इस केस में ऐसा ही कुछ हुआ। पानी की सतह पर वापस फेंके गए 7 गोताखोरों में से 3 की मौत हो गई और बाकी 4 डिकम्प्रेशन की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर गोताखोरों ने इतना आक्रामक रुख नहीं अपनाया होता तो वे शायद जिंदा होते। ये उन कुछ एनकाउंटर्स में से एक है जहां एलियंस ने इंसानों के खिलाफ अपने बचाव में शत्रुतापूर्ण बर्ताव किया था। लेकिन रशियन नौसेना का ऐसे एलियंस के साथ दूसरा अंडर वाटर एनकाउंटर उन्हें लगभग ऐसा महसूस करा गया कि जैसे वे एलियंस के साथ लड़ाई ही करने वाले हैं। नंबर 5, पानी के नीचे रशियन नेवी का यूएसओ से सामना। इस तरह के ज्यादातर यूएसओ एनकाउंटर्स सोवियत एरा के दौरान हुए, यानी 1991 से पहले। ऐसा ही एक खुलासा रशियन नेवी के दुश्मन यूएसओ के एक ग्रुप के साथ हुए एनकाउंटर से जुड़ा है। पूरी तरह से हथियारबंद रशियन सबमरीन पर सवार क्रू ने इन यूएसओ का लगभग 260 मीटर की गहराई पर सामना किया। क्रू ने अचानक अपने सोनार पर 6 अनजान चीज का पता लगाया जो टक्कर के इरादे से मिलिट्री सबमरीन की ओर एक साथ आगे बढ़ रहे थे। सैन्यकर्मी तब ज्यादा हैरान हो गए जब उन्हें पता चला कि यूएसओ 265 मील हर घंटे की हैरतअंगेज स्पीड से सफर कर रहे थे। आपको बता दें कि इंसानों द्वारा बनी सबसे तेज सबमरीन सोवियत एरा के 222 भी सिर्फ 51.4 मील प्रति घंटे की ज्यादा स्पीड तक ही पहुंच सकती थी। इस तरह से ये एलियन यूएसओस इंसानों के किसी भी तकनीक से 7 गुना ज्यादा स्पीड से सफर कर रहे थे। ये इन ट्रेन मिलिट्री कर्मियों के लिए बहुत ही परेशान करने वाली बात थी, जिन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। फॉर्मेशन में आगे बढ़ रही 6 डिस्क के आकार की चीज सबमरीन की ओर बहुत स्पीड से आगे बढ़ती दिखी। लेकिन कुछ बहुत ही चौंकाने वाली बात तब हुई जब रूसी सैन्य कर्मियों ने ये सोचा कि अब सारी उम्मीदें खत्म, और तब हुआ कुछ ऐसा। दरअसल रशियन सबमरीन ने आगे बढ़ना बंद कर दिया और तभी सभी 6 यूएसओ भी अपनी जगह पर रुक गए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि यूएसओ सिर्फ रशियन सबमरीन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। लेकिन आने वाले खतरे को भांपते हुए रशियन सबमरीन को बैटल स्टेशन पर तैनात कर दिया गया। सबमरीन के कप्तान को डर था कि यूएसओ के साथ टक्कर होकर रहेगी और उनकी पूरी टीम पर एलियंस हमला करेंगे। इस खतरनाक कंडीशन में पानी के नीचे मिसाइलों का इस्तेमाल करने के बजाय कप्तान ने सबमरीन को इमरजेंसी सतह पर लाने का आदेश दिया और फिर सबमरीन को सतह पर लाया गया। ऐसा होने पर यूएसओ से टक्कर होने से वे बाल बाल बच गए। जब सबमरीन संचालकों ने पेरिस्कोप के जरिए जांच की तो ये 6 चीजें पानी से बाहर निकली और बहुत ही तेज स्पीड से आसमान में उड़ गई। अब ये एनकाउंटर हमें डराने के लिए था या ये यूएसओ खुद की पहचान छुपाने के लिए मौके से भाग रहे थे, ये हम अभी नहीं जानते। लेकिन पानी के नीचे फास्ट स्पीड से सफर करने वाले शिप्स का सामना करना जो हवा में भी उसी स्पीड से भाग सकते हैं, ये बात यही बताता है कि इन बाहरी लोगों के पास हमारे मुकाबले कहीं बेहतर तकनीक है, और अगर उनके पास इतनी एडवांस तकनीक है तो उन्हें पृथ्वी पर सभी देशों के साथ युद्ध छेड़ने से भला कौन रोक रहा है। और अगर कभी ऐसा होता है
तो क्या हम एक टीम के रूप में काम कर उनका सामना करते हुए अपने देश की रक्षा कर पाएंगे? क्या ऐसे एलियन हमले के लिए हम तैयार हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।